Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 2 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी के कितने साल पूरे हुए हैं? तो इसका आंसर है 37 ईयर्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी को 2 दिसंबर को 37 ईयर्स पूरे किए हैं दोस्तों। आइए भोपाल गैस ट्रेजेडी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव हुआ, जिससे लगभग 1,50,000 से अधिक लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग डिसेबल भी हो गए हैं। दोस्तों, आपको इस मिथाइल आइसोसाइनेट केमिकल और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के कई एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है और वर्ल्ड पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ इन इंडिया रिपोर्ट 2021 में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ इन इंडिया रिपोर्ट में 2021 में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। यहाँ एक्सीडेंटल डेथ का मतलब पानी में डूबने, बिजली का करंट लगने, गलती से जहर निगलने, सांप काटने और जहरीली शराब से सबसे ज़्यादा डेथ मध्य प्रदेश में हुई है। इसे आपको याद रखना है। बात करें एनसीआरबी की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका गठन किया गया था 1986 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डिसेबल डे कब मनाया जाता है? तो इसे 3 दिसंबर यानी कि आज के ही दिन वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है। इसकी थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट मिनिस्टर ने पेंशनर्स के लिए यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्निक लॉन्च की है? तो इसका आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, इन्होंने यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्निक लॉन्च की है। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 7th डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव ने 7th डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड जीता है। ये हर साल 2 साल बाद दिया जाता है। ये हर 2 साल में दिया जाता है और प्रवीण राव को 2017 से 2019 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में रफ़ीकुल इस्लाम की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है पोएट। रफ़ीकुल इस्लाम एक बांग्लादेशी पोएट थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी द अंबुजा स्टोरी लिखी है? तो इसका आंसर है नरोत्तम सिकसारिया। नरोत्तम सिकसारिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द अंबुजा स्टोरी लिखी है। ये अंबुजा सीमेंट के फाउंडर हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये लॉन्ग जंप की प्लेयर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट के प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री टॉप पर है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका प्लास्टिक वेस्ट के प्रोडक्शन में टॉप पर है। ई वेस्ट के मामले में चाइना टॉप पर है। इसे भी आपको याद रखना है। बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये इंडो अमेरिकन है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हाल ही में तुलसा रेस मसकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100 वर्षगांठ देखी गई है।
ये यूएसए से रिलेटेड है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में हो रही थी, जिसका 25th एडिशन था और इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है संबित पात्रा। संबित पात्रा को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने वुमेन को एम्पावर्ड के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने वुमेन को एम्पावर्ड के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट किया है दोस्तों। एसबीआई, बात करें एसबीआई की, तो इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। 2017 में 5 कोऑपरेटिव बैंक का विलय किया गया था और 2018 में 3 बैंक का एसबीआई में विलय किया था। और प्रेजेंट अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी रेट कितने परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.4%। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी रेट 9.4% रहने का अनुमान लगाया है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में लंदन की EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ल्ड के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है तल अवीव। तल अवीव लंदन की EIU द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ल्ड के सबसे महंगे शहरों में टॉप पर रहा है। ये इज़राइल का एक शहर है, इसका नाम आपको याद रखना है। बात करें इज़राइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट हैं इसाक हेज़रोग। प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट। इज़राइल ने 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की है। इज़राइल मास्क फ्री बनने वाली पहली कंट्री बनी थी दोस्तों। और हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस वायरस इज़राइल की NSO कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अल अक्स मॉस्क जो कि जेरूसलम में है, इसका नाम याद रखना है। यहाँ इज़राइल फोर्स और फ़लस्तीन के लोगों के बीच क्लैश देखने को मिला था। इज़राइल की एक गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और UAE फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसने इज़राइल में अपनी एम्बेसडर बनाई है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इज़राइल कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी इशू में शामिल किया है दोस्तों, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। और हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लोकसभा सीट है यहाँ की 6 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 4। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय कराया था दोस्तों, ये डेट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को आपको याद रखना है। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और हाल ही में खलीज फीसेंट को जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया है। राउफ डाउन्स जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाली पहला गांव वियान गांव जम्मू कश्मीर में है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।